हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस गेम पॉइंट। फ्रेंड्स, अपन ने जो रीड साइंस के लिए जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसमें आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। रेशम कीट जो सेरिकल्चर में अपन काम में लेते हैं उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। नाजा, गजेला, बॉम्बिक्स मोराई और राना टिग्रीना। तो ये जो बॉम्बिक्स मोराई है ये रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही आंसर रहेगा बॉम्बिक्स मोराई। सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैसीय अवस्था में होता है। देखो, जो गैसीय अवस्था होती है उसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। ठोस में क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो निश्चित आकार, निश्चित आयतन, भार निश्चित और आकार व आयतन दोनों अनिश्चित। तो गैस के लिए क्या होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमाणु के बाह्य कोश में बाह्य भाग में मुख्य कण होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं कक्षाओं में चक्कर। तो बाह्य भाग में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही परमाणु से बना पदार्थ होता है। तो देखो, एक ही परमाणु से बना पदार्थ क्या होता है, तत्व होता है। तो इसका सही आंसर होगा तत्व, एलिमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो, शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक आदि कहलाते हैं। तो इसमें देखो एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं। तो इन सभी में एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं। तो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं को मिलाकर बनाते हैं अपन यौगिक। और अगर एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर बनते हैं तो वो होते हैं तत्व। तो इसका सही आंसर होगा यौगिक। बी इज द राइट आंसर। फिर देखो, परमाणु के धनावेशित कणों को कहते हैं। तो देखो, परमाणु के धनावेशित कण होते हैं प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होते हैं। तो आकार और आकृति आकृति और आयतन किसका निश्चित होता है, ठोस का। तो इसका सही आंसर होगा डी, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और जिनका दोनों निश्चित नहीं होते वो होती है गैस। तो इसका सही आंसर है ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति एवं आयतन निश्चित नहीं होते कहलाते हैं। तो वो होते हैं गैस। ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो देखो, अपन मेनली 3 अवस्था पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों के अलावा एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, प्लाज्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहलाती है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है, वायरस। यानी इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सजीव में, वायरस में सजीव के लक्षण भी पाए जाते हैं। अगर ये किसी जीवित बॉडी में अगर एंटर कर जाता है तो ये सजीव की तरह व्यवहार करता है, अदरवाइज ये निर्जीव। तो ये दोनों के बीच की योजक कड़ी है वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो देखो, श्वसन, प्रजनन, गति और वृद्धि। तो देखो, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पादपों का सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ना। तो देखो, सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं, जनन तो कर नहीं रहे, श्वसन भी नहीं कर रहे। क्या हो रही है उनमें, गति हो रही है। मुड़ना गति है और वृद्धि भी नहीं हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गति। बी इज द राइट आंसर। फिर है पुष्पों का खिलना व बंद होना। देखो, इसमें भी श्वसन तो हो नहीं रहा, जनन भी नहीं हो रहा और ना वो बंद होने और खिलने से वृद्धि हो रही। ये भी किसका उदाहरण है, गति का। तो डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पौधे के अपशिष्ट पदार्थ हैं। गोंद,
फूल, पत्तियाँ, ये सभी। तो देखो गोंद होगा इसका सही आंसर, ये पौधे का अपशिष्ट भाग है गोंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो देखो पादप हो या जंतु, श्वसन क्रिया में CO2 गैस O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस ही काम में ली जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, दहन होता है। इस क्रिया को ही तो बोलते हैं अपन श्वसन। तो कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन। बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जरायुज कहलाते हैं। तो देखो एक होते हैं अंडज, एक होते हैं जरायुज। अंडे देने वाले होते हैं अंडज और बच्चे पैदा करने वाले होते हैं जरायुज। तो इसका सही आंसर होगा बी, बच्चे पैदा करने वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडज जंतु कहलाते हैं, अंडज जंतु कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले को कहेंगे अंडज, यानी ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंडज है सर्प, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, ये सभी। तो ये सारे अंडज हैं, सारे अंडे देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केस्कोग्राफ संवेदी यंत्र को काम में लिया जाता है पादप वृद्धि मापने में, पादपों में पुष्पन, अंकुरण देखने, और ये सभी। तो इसका सही आंसर है देखो केस्कोग्राफी का अपन काम में लेते हैं पादपों की वृद्धि मापने के लिए। ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर है जेसी बोस। जेसी बोस ने केस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसने किया। आर लिनी, हेकेल, SC बोस और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आर लिनी, इसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका, अंग, तंत्र और ऊतक। तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिकाएं आपस में मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक। ऊतक आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ये ऊतक आपस में मिलके बनाते हैं अंग यानी ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, तंत्र। यानी इसका सही क्रम क्या है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और फिर पूरा सिस्टम बन जाता है अपनी बॉडी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्वान और स्लाइडेन। तो देखो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और वो की थी मर्त कोशिका में। किस में की थी, मर्त कोशिका में की थी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्र की खोज की थी, और स्वान और स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये सभी को पता है कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम, प्लास्टिड। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक ये जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिड होते हैं, जो लवक होते हैं, वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है प्लास्टिड या लवक। देखो आज अपन ने 25 क्वेश्चन किए हैं। 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।